ओके उनके सब लोग ठीक है, आवाज़ क्लियर है आप लोगों को? मैंने जो है अपनी साइड से जो है ऑन कर लिया रिकॉर्डिंग भी। तो एक बार मुझे क्लियर कर दें, अगर वॉइस क्लियर है तो फिर मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, मुझे वो भी कंफर्म कर दीजिएगा। सो वी हैव लाइक 90+ पार्टिसिपेंट्स, सो आई होप सो वी विल क्रॉस 100 टुडे। ओके परफेक्ट। चलें मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे वो भी क्लियर कर दें। ओके फिर हम कंटिन्यू करते हैं जी। तो क्या टॉपिक है जी आज का हमारा? मुझे जरा टॉपिक बताएं अपना, क्या है टॉपिक? आप लोगों को पता है आज का क्या टॉपिक है हमारा मेन डिस्कशन का इन बूट कैंप? ओके, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग से हम लोगों ने रेलेवेंट डिस्कशन करनी है, और हम लोगों ने बेसिकली आज का जो दिन है हम लोगों ने इंटरनेशनल मार्केट को देखना है। ठीक है, और इंटरनेशनल मार्केट के अलावा हम लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ ऐसी चीज़ें देखनी है जो सोशल मार्केटिंग से थोड़ी सी आप लोगों के पास डायरेक्ट लिंक नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट लिंक है। ठीक है, कुछ साइट्स हैं, कुछ ऐसी डिफरेंट साइट्स हैं जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, जो कि हमारी सोशल मार्केटिंग के अंदर यूज होती हैं लेकिन डायरेक्टली यूज नहीं होती। ठीक है, थोड़ा सा इनडायरेक्टली यूज होती हैं। ओके, सो वी हैव फाइनली क्रॉस 100+ पार्टिसिपेंट्स इन दिस मीटिंग। परफेक्ट। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में पता है कि वो क्या होती है? कितने लोगों को ऑलरेडी पता है सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में? जी, हैंड रेज कर लें, चाहे आप जो मुझे कमेंट में बता दें कि कितने लोगों को ऑलरेडी सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में नो हाउ है, मतलब पता है क्या होता है, चीजें क्या हैं, सारा कुछ। ओके, सो कितने लोग ऐसे हैं जिनको सोशल मार्केटिंग के बारे में नहीं पता कि सोशल मार्केटिंग क्या है, किस तरीके से चीजें हो रही होती हैं, वर्किंग वगैरह के बारे में जिनको ऑलरेडी आइडिया नहीं है? ओके परफेक्ट। तो बेसिकली जो हमारी आज की मीटिंग होगी, ये बेसिकली आप लोगों के पास एक जनरल मीटिंग है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको कंप्लीट नहीं सिखा सकता। ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि सोशल मार्केटिंग के लिए कंप्लीट कोर्स की जरूरत है। ठीक है, तो मैं एक कंप्लीट कोर्स तो नहीं करवा सकता 1 आवर की बूट कैंप के अंदर, लेकिन मैं आप लोगों को एनफ जो है गाइड कर दूंगा कि सोशल मार्केटिंग क्या होती है, क्या क्या चीज़ें जो है आप इस पे कर सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा ये है कि अगर आपको इन डिटेल जो है कुछ कोर्स सीखना होगा तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट कोर्स अवेलेबल हैं। मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ और कंपनी का इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो माय नेम इज दानिल इंतसार एंड आई एम द सीईओ ऑफ एनएस ट्रेनिंग एसएलसी प्राइवेट लिमिटेड। सो मैं जो है बेसिकली हेड ऑफिस में होता हूँ दुबई, और दुबई की बेसिकली जो हमारी कंपनी है डेट इज बेसिकली लिंक्ड विद द पाकिस्तान कंपनी एनएस ट्रेनिंग। ठीक है, दुबई में हमारी सर्ट कोऑप्स और ऑजमो ट्रैवल के नाम से कंपनी है जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है एंड लिंक्ड विद एनएस ट्रेनिंग, और मैं बेसिकली दुबई से जो है सारे ऑपरेशन वगैरह इन पाकिस्तान की कंट्रोल करता हूँ। ठीक है, तो मेरा जो है बेसिकली आप लोगों के साथ, अगर आप मेरे साथ एनएसटीएन में कोई कोर्स करेंगे तो आई विल बी टीचिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स। और आज की जो वर्कशॉप में मेरा जो टॉपिक होगा आप लोगों के साथ वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन इंटरनेशनल मार्केट एंड लीड जनरेशन। क्लियर है जी आप लोगों को? तो एनएस ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एनएस ट्रेनिंग बेसिकली एक हमारी कंपनी है इन पाकिस्तान। ठीक है, जो कि बेसिकली हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज करवा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत ही जो है ना एक मिनिमलिस्टिक कॉस्ट के अंदर। ठीक है, एनएस ट्रेनिंग के बारे में सबको पता है ऑलरेडी कि नहीं पता? आप लोगों को वैसे एनएस ट्रेनिंग का ऑफिशियल पेज आप लोगों ने विजिट किया है कि नहीं किया? किया विजिट आप लोगों ने? तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कि हम डिफरेंट जो कोर्सेज वगैरह हैं वो करवा रहे हैं रेलेवेंट टू द डिफरेंट टॉपिक्स। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं विजिट किया तो मैं आप लोगों को लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा, मैं दिखा भी दूंगा आप लोगों को जो डिफरेंट हम कोर्सेज वगैरह करवा रहे होते हैं। अब कंपेरेटिवली हमें जो है वो एनएस ट्रेनिंग के अंदर हम इतने मतलब इकोनॉमिकल प्राइस में कोर्सेज करवा रहे हैं कि आप लोग बिलीव ही नहीं कर सकते। जिन लोगों को पहले नहीं पता या जिन लोगों ने ऑलरेडी एनएस से कोर्सेज किए हुए हैं तो उनको पता होगा कि समटाइम हमसे लोग पूछते हैं कि सर आप इतनी कम कॉस्ट में क्यों करवा रहे हैं कोर्स? ऐसा है कि नहीं है? मतलब एनएस ट्रेनिंग से एक सिंगल कोर्स की प्राइस जस्ट 1000 रुपीज है, एंड 1000 रुपीज इज लिटरली नथिंग इन पाकिस्तान राइट नाउ। और दुबई में आपके पास 1000 रुपये इज लाइक जो आपके पास है 12-13 दिरहम, जिसमें आप एक टाइम का खाना भी नहीं खा सकते। ठीक है, तो दिस इज हाउ। लेकिन हम लोग एक महीने का कोर्स करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं? बेसिकली हमारा एक एम है, वो ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर जो है ना जो हमारी यूथ है, ठीक है, उनको हम ये डिफरेंट स्किल्स वगैरह एक बहुत ही कम कॉस्ट में सिखाएं ताकि वो जो बच्चे हैं वो आगे जाके इंटरनेशनल मार्केट में काम कर सकें।
ठीक है। तो अगर आपने ऑलरेडी एनएस का ट्रेनिंग का पेज देखा है या आप लोगों ने नहीं देखा, तो आप लोगों को वहां से आइडिया हो जाएगा कि हमारी जो एक मार्केट है, हम मार्केट टारगेट कर रहे हैं एक जनरल मार्केट को, जिसमें हर तरह का बंदा जो है वो चाहे कहीं भी बैठा है वो क्लासेस ले सकता है, और वो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट के अंदर लाइव क्लासेस भी ले सकता है, रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होती हैं, और व्हाट्सएप की सपोर्ट भी अवेलेबल होती है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी ऑफर इन आवर कंपनी एट एनएस ट्रेनिंग इन पाकिस्तान। ठीक है, बाकी अभी दुबई से रेलिवेंट मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, वो आपको थोड़ी चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी कि व्हाट आई एम डूइंग इन दुबई। तो लेकिन ये है कि पाकिस्तान से रेलिवेंट जो एनएस ट्रेनिंग है उसकी डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव टुवर्ड द टॉपिक ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन, बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में ऑलरेडी मेरी जो है अभी क्लास के अंदर कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मुझसे ऑलरेडी कोर्स भी किया हुआ है, और उन्हें सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में ऑलरेडी पता भी होगा। ठीक है, लेकिन ये है कि मैं आप लोगों को एक जेनेरिक जो है वो रिव्यू दे देता हूँ कि सोशल मार्केटिंग क्या होती है, ताकि जिन लोगों को नहीं पता सोशल मार्केटिंग के बारे में, उन्हें भी तो उनसे है बेटर आइडिया हो जाए। ठीक है, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है आपकी नजर में, जरा मुझे एक चैट बॉक्स में बताएं सोशल मार्केटिंग क्या होती है, क्या लगता है। एग्जैक्टली, सोशल मीडिया मार्केटिंग इज बेसिकली प्रमोटिंग योर ब्रांड ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट है। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, दैट्स बेसिकली ह्यूज टर्म। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपके पास एसईओ भी आती है, आपके पास एससीएम भी आता है, पीपीसी भी आता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग जो है इंक्लूड हैं इन डिजिटल मार्केटिंग। अब आप लोग मुझसे पूछोगे यार डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मार्केटिंग का क्या मतलब, लाइक जो है वो मार्केट के अंदर क्या मतलब लोग नॉर्मली पे कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग को, एक सोशल मार्केटिंग पर्सन को कितना पे कर रहे हैं। आपको आइडिया है कि अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मार्केटिंग अच्छे से आती हो तो उसकी स्टार्टिंग पैकेज वगैरह क्या ऑफर होता है इंटरनेशनल मार्केट में? जी, ओके। तो अब थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। बेसिकली मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और मेडलिस्ट हूँ अपनी डिग्री से, मतलब 2016 से 2020 में मेरी डिग्री है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मेडलिस्ट। और उसके बाद जो है आई हैव डन जॉब्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फॉर 2.5 years, और देन आई शिफ्टेड माई ऑल ऑफ माई वर्किंग टुवर्ड्स द डिजिटल मार्केटिंग फील्ड। तो अब कैन यू अज्यूम कि एक बंदा जो है वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अगर वो शिफ्ट कर रहा है एक बिल्कुल डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में, तो अब आपको अंदाजा होगा कि एक सिंपल बंदा जो जिसको कोई पता ना हो आइडिया का, वो डिजिटल मार्केटिंग में आ जाए, और एक बंदा जिसका ऑलरेडी मतलब एक कैलिबर हो पीछे से इंजीनियरिंग का और उसका मेडलिस्ट हो, ठीक है, फिर वो एक अच्छी लेवल की कंपनी में जॉब कर रहा हो, अगर वो शिफ्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको ऐसे बेनिफिट्स नजर आ रहे हैं उसके अंदर जो कि आप लोगों को एक इंजीनियरिंग की पोस्ट में नजर आते हैं नहीं आते। ठीक है, आई एम नॉट कंपेयरिंग कि भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कोई इंजीनियरिंग की जॉब उस लेवल की नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग कि बेसिकली ये फील्ड इतना बड़ा है कि आप लोगों को इतना ज्यादा ह्यूजली हाईली पेड फील्ड है कि अगर आप लोग इसमें प्रॉपर कमांड ले लेते हो तो आप इसमें कहाँ तक जा सकते हो। ठीक है, यू मे हैव विजिटेड माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल। अब मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट लास्ट डेज में थोड़ा सा वो है, उसमें इशू आ रहा था, तो मैंने एक न्यू अकाउंट अभी यूज कर रहा हूँ, तो यू कैन मे विजिट। और उसमें मेरे पास कुछ अकाउंट्स की फॉलोइंग में भी मेरे पास कुछ अकाउंट्स आ रहे होंगे जो मैं ऑलरेडी फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, उनको मैनेज भी कर रहा हूँ। अब मेरा जो बेसिकली टोटल काम है ना, वो है बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग से एंड लीड जनरेशन से, जो मेरा अभी जो सारा काम इसमें चल रहा है। ठीक है, अब सोशल मीडिया मार्केटिंग को अगर आप कहते हो ना कि इन दुबई हम कितना पे करते हैं, हमारी जो स्टार्टिंग सैलरी है ना एज ए सोशल मीडिया मैनेजर को 4,000 दिरहम है। मतलब उस बंदे के लिए जिसका एक्सपीरियंस 6 मंथ से या 1 year का हो, मतलब थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो कि उसको अगर हम डायरेक्ट काम दें किसी क्लाइंट का तो मैनेज कर सकता है। इट स्टार्ट फ्रॉम 4,000 दिरहम। ठीक है, 4,000 दिरहम इज लाइक कि आपको तकरीबन 3,15,000 3,20,000 पाकिस्तानी बनते हैं, जो कि स्टार्टिंग प्राइस है इन दुबई। ठीक है, अब पाकिस्तान में मुझे कुछ काम की आइडिया नहीं है इतना, लेकिन पाकिस्तान में ऑब्वियसली को 35-40,000 पे करते हैं मेरे ख्याल से अभी तक। लेकिन ये है कि दुबई में जो है इंटरनेशनल मार्केट को, या इवन तो पाकिस्तान में बैठ के भी अगर इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट कर रहे हो, तो आप मंथली जो है वो 3 लाख 3.5 लाख सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग से कमा सकते हो। ठीक है, और अगर आप बात करते हो जी कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में, तो डिजिटल मार्केटिंग की स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 7,000 से 8,000 है। तो 8,000 मतलब पाकिस्तानी 6 लाख प्लस। ठीक है, 6 लाख प्लस जो है यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी है एक डिजिटल मार्केटिंग बंदे के, जिसकी इन सारे फील्ड्स के ऊपर कमांड हो, जिसको इस सारी चीज़ों पे काम आता है। डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ, एसईएम, पीपीसीज, और आपके पास एसएमएम, ये सारी चीज़ें कवर अप होती हैं, लीड जनरेशन, ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि यार हम लोगों को मेन प्रॉब्लम ये आती है कि आप लोग कोर्स सीख लेते हो लेकिन आप लोगों को जो है ना एक एक्सपीरियंस नहीं होता।
ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है, आप लोगों को कहीं अब एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है जो आप लोग पूछते हो कि सर अगर हम कहीं अप्लाई करते हैं तो दे यूजुअली आस्क फॉर द एक्सपीरियंस एंड वी डोंट हैव एक्चुअली एक्सपीरियंस, हाउ कैन आई गेट अ जॉब एज ए फ्रेशी। ये क्वेश्चन होता है ना मेनली आप लोगों का, क्या ख्याल है कि हमें एक्सपीरियंस नहीं है तो हम कैसे एक जॉब जो है वो ले सकते हैं। तो मुझे ये बताओ कि एक बंदा, मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस है, मैं आप लोगों को विदाउट एक्सपीरियंस क्यों दूं काम? मुझे क्वेश्चन का आंसर दो। मतलब मैं एज एम्प्लॉयर हूँ, ठीक है, और आप एज एम्प्लॉय हो, ठीक है। तो अब मेरे पास एक बिजनेस है जो बेसिकली एक किसी क्लाइंट का काम है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसकी एड चल रही है, उसकी कंपनी के पेज पे काम हो रहा है। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज समथिंग एल्स, ठीक है। आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो, उसमें आप लोगों ने एक डिजाइन की पोस्ट बना के किसी को दे दी, डेट्स फाइन, ठीक है। डिजाइन अच्छा नहीं है, बुरा है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी की गलत मार्केटिंग कर दी, उसके गलत पैसे इन्वेस्ट कर दिए, उस पर उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो वो बंदा जो है वो कैसे आप पे ट्रस्ट कर सकता है? मुझे इस बात का आंसर दो कि क्या मतलब मैं आपको हायर करूंगा अगर आप लोग मुझे कहते हो कि मुझे आप लोगों ने कभी जिंदगी में ऐड नहीं लगाई, तो मैं क्यों हायर करूं आप लोगों को? बताओ मुझे जी, किसी को पास कोई आंसर हो इस बात का कि मैं आप लोगों को क्यों हायर करूं? देखो ना, मतलब मेरे पास एक बिजनेस है, मेरे पास एक चाहिए टीम जो उसको मैनेज करे, ठीक है। तो आप लोग ऐड लगाओ, अगर आप लोगों ने ऐड गलत लगा दिया, अकाउंट ब्लॉक हो गया, अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया, उस पर ऐड लगाने पे रेवेन्यू नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहे, पैसे लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली उस पर लोग आपको हायर नहीं करते। और जब आप किसी को ये कहते हो ना कि जी आई एम ए फ्रेशी, तो कोई भी हायर नहीं करेगा आपको, ठीक है। तो ये मार्केट का रूल है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में डायरेक्टली कोई भी आपको डिप्लॉय नहीं कर सकता उस प्रोजेक्ट के ऊपर जिसमें डायरेक्टली पेमेंट इन्वेस्ट हो रही है और रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। सोशल मीडिया मार्केटिंग एक ऐसा काम है जिसके अंदर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट है और डायरेक्टली रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई फिर हम लोग एज ए स्टार्ट कैसे करें इसको, ठीक है। कैसे जो है हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, मेन क्वेश्चन तो ये है ना, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो जो इस क्लास में, जो इस मीटिंग के अंदर हैं, वो ये तो नहीं सुनने आए ना कि भाई मैं कैसे काम कर रहा हूँ, ठीक है। वो तो अब मैं तो कर रहा हूँ ना, जैसे भी कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम लोग ये सुनने आए कि हाउ दे कैन स्टार्ट, ठीक है। तो अब बेसिकली इसके टू डिफरेंट वेज हैं जो कि आप लोग अडॉप्ट कर सकते हो। पहला वे ये है कि आप लोग इंटर्नशिप ढूंढो। आप लोग क्या करते हो, एक माइंडसेट है जो गलत माइंडसेट है जो हमारी जो है वो यूथ का, कि वो जब भी कहीं जॉब अप्लाई करते हैं वो लोग कहते हैं एक्सपीरियंस चाहिए, और दे यूजली से कि भाई वो कंपनी नहीं अच्छी, वो बस एक्सपीरियंस लोगों को रख रहे हैं। तो भाई आप लोग अपनी अंदर वो चीजें पैदा हो, अपने अंदर चीजें पैदा करो ना, आप लोगों को क्यों को हायर करे ऐसे? उसके लिए बेहतर ये है कि आप अप्लाई ही इंटर्नशिप के लिए करो, ठीक है। आप इंटर्नशिप के लिए सर्च करो, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो, और उनको आप साफ बताओ कि जी मुझे ये कोर्स आता है, मेरे पास सर्टिफिकेशन है, ठीक है, और अब मुझे इसके ऊपर चाहिए इंटर्नशिप, ठीक है। अगर आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हो तो उनको ऑलरेडी पता है कि आप लोगों को डायरेक्ट डिप्लॉय नहीं करना, आप लोगों को पहले बेसिक चीजें सिखानी है, उसके बाद डिप्लॉयमेंट की तरफ लेके जाना है। समझ आ रही बात आप लोगों को? अब उसमें ये होता है कि उसमें भी आप लोगों को इंटर्नशिप ढूंढने में प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों को एक कंप्लीट मॉड्यूल रन करना आना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूँ, एग्जांपल के तौर पे मैं एक ऐसा कोर्स लॉन्च करता हूँ जिसमें आप लोगों को ऑलरेडी सोशल मीडिया मार्केटिंग आती हो, लेकिन उसमें आप लोगों ने आके एक समझ लो कि एक बूट कैंप है जिसमें आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी करनी है और आप लोगों ने अपने लिए काम करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग जो है ना, सब लोग अपना एक पेज बनाओ, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप, मतलब व्हाट्सएप अपना बिजनेस व्हाट्सएप, और सारी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे एक अपनी फॉर एग्जाम्पल एक एजेंसी बनाओ। फॉर एग्जाम्पल यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज एज ए ग्राफिक डिजाइनर, तो ग्राफिक डिजाइनर की तरह का आप एक पेज बनाओ, उसको बिल्ड करो, अपनी सारी एक्सपर्टीज उस पर शो करो, और फिर आप उस पर एडवर्टाइजमेंट करो। और फिर जब आप उस पर एडवर्टाइजमेंट करोगे तो फिर आपको ग्रोथ नजर आएगी उसके अंदर। तो जब आप उस पर एड लगाओगे, जब आप उस पर क्लाइंट लेके आओगे, ठीक है, तो फिर आप उसका पोर्टफोलियो बनाओगे, ठीक है। चाहे आपका एक छोटा सा अकाउंट ही क्यों नहीं होगा, लेकिन अगर आपने उसके ऊपर कोई 10-12 एड्स लगाई होंगी, आपके रिजल्ट्स होंगे, तो वो जब आप किसी को पीडीएफ शेयर करते हो ना, तो उसमें आपका एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, वो आपका पीडीएफ ही सब कुछ होता है। मेरी बात समझ आई? किसी को नहीं आई समझ? कि बजाय इसके जो आप लोग टाइम जाया करते हो इन चीजों के पीछे कि जी आप लोगों को एक स्किल आता है लेकिन आपको जॉब नहीं मिल रही, जॉब भाई आप खुद सोचो ना कि आपको क्यों जॉब क्यों दे। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा पीडीएफ है जिसके अंदर आप लोगों ने कोई 10-12 एड्स रन की हुई हैं, उसका रिजल्ट्स है, उसका इंसाइट है, ठीक है, उस पर प्रॉपर आपकी वर्किंग शो हो रही है कि आपको क्या एक्सपर्टीज आती हैं, वो चीजें शो हो रही हैं, आपका पोर्टफोलियो अटैच है, आपको सारे अकाउंट्स पता है, मतलब जो जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं आपको वो आते हैं, आपने उनको स्क्रीनशॉट अटैच किए हुए हैं, फिर जब आप किसी क्लाइंट को भेजते हो तो ऑब्वियसली वो आपको जो सा है वो कंसिडर करेगा। हमारी जो प्रॉब्लम यही है ना कि हम लोग उस चीज को नहीं समझते कि जैसे कि एम्प्लॉयर सोचता है।
हम लोग अपने हिसाब से सोचते हैं और हम लोग वो मार्केट को सोचते हैं ना, मतलब हमें किसी ने कह दिया कि जी सिर्फ एक्सपीरियंस लोग रखते हैं, तो भाई आप लोग एक्सपीरियंस अगर नहीं है तो अपना पोर्टफोलियो इतना स्ट्रॉन्ग करो कि अगले बंदे को पता चले कि अगर मैं इसको डिप्लॉय भी करता हूँ तो ये काम कर सकता है। ठीक है। तो अब इसके लिए जो है मैं अपने कोर्स में जो करवाता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर, अब मेरे पास बेसिकली इतना एनफ टाइम नहीं होता कि मैं आप लोगों से सब लोगों से पोर्टफोलियो बनवा के उस पर एड्स भी लगवाऊं। ठीक है। लेकिन आई एम प्लानिंग बेसिकली कि मैं एक ऐसा जो है ना बूट कैंप स्टार्ट करूं फॉर ए मंथ या फॉर ए जो है वो 2 मंथ का, ऐसा कि जिसमें सब लोगों को पता हो कि उन्होंने आके उस बूट कैंप के अंदर अपना प्रॉपर एक बिजनेस बिल्ड करना है। सब लोगों को पता होगा कि उसने उन्होंने आके उसमें हम लोग मतलब कोई इतना इस तरह नहीं करेंगे कि 100-200 लोग रहे, हम एक मिनिमम क्वांटिटी रखेंगे, बस इतने लोग हैं जो रजिस्टर करना चाहते हैं वो आए, डेट्स फाइन। और वो उसमें आके सिर्फ और सिर्फ अपनी एड्स लगाएं, उसमें रेगुलर बेसिस पे काम करें और उसके अंदर अपने उस बिजनेस को उस पोर्टफोलियो को बिल्ड करें। और फिर जब वो किसी को पिच करेंगे तो फिर उनको पता चलेगा कि भाई एक पिचिंग क्या होती है। अब थोड़ा सा मतलब टॉपिक डाइवर्ट हो रहा है, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने क्वेश्चन इस तरह का पूछा, थोड़ा सा टॉपिक डाइवर्ट हो रहा है, मैं 2-4 मिनट उस पर और बात करूंगा और फिर मैं मेन चीजों की तरफ आता हूँ। क्योंकि सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग बता देना समझा देना मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा। क्या ख्याल है आप लोगों का? अभी आप लोग आओगे 1 घंटा में आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाऊंगा, मैं अपने क्लाइंट्स का वक्त दिखाऊंगा, मैं आपको मार्केटिंग ये होती है, लीड जनरेशन ये होती है, बड़ा मजा आएगा। ठीक है जी, ये भी होता है ये भी होता है, लेकिन आफ्टर आफ्टर जो है आपके पास और आप लोग फिर वहीं पे हो। ठीक है। लेकिन मतलब कहने का मतलब है कि 1 घंटे की वर्कशॉप के बाद भी अगर आप वहीं पे हो तो हमारी एफर्ट्स का क्या फायदा? ठीक है। अब देखो हम लोग एक बूट कैंप करवा रहे हैं, वी आर बेसिकली चार्जिंग नथिंग। ठीक है। किसी ने कोई चार्जेस लिए हैं आपसे इस बूट कैंप के, इस क्लास के? नहीं लिए ना, कोई चार्जेस नहीं है आप लोगों को। जो लोग इस क्लास के अंदर हैं आप लोगों को इसके बाद ई सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे कंपनी की साइड से। कहने का ये मतलब है कि वाई आर बेसिक वी आर प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन। मतलब ऑब्वियसली हमारे जो कोर्सेज हैं वो पेड हैं, ठीक है, लेकिन उनकी प्राइस भी बहुत कम है। और हम लोग जो कोर्स करवा अभी मैं आपको वर्कशॉप दे रहा हूँ, ऑब्वियसली मुझे टाइम निकालना पड़ता है आप लोगों के लिए, टाइम निकाल के डेडिकेट करके सारी प्लानिंग होती है, सारी चीजें होती हैं, एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है, पेड होती है एडवर्टाइजमेंट। लेकिन हम क्यों कर रहे हैं? ताकि यार देखो आप लोगों को जो है ना, आप लोग देखते हो सिर्फ मार्केट को और आप लोग उन लोगों को देखते हो जो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है। ठीक है। अब मेरा अकाउंट देखोगे, मेरी वर्किंग देखोगे, मुझे नहीं जरूरत मतलब कि मैं एक जो है ना अलहदा से जो है स्टार्ट से क्लाइंट पकड़ूं। मेरे पास इतना वर्क है कि मुझे जरूरत ही नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग उन लोगों को फॉलो करोगे ना कि जो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड हैं, जिनके अकाउंट जो ऑलरेडी क्लाइंट्स के साथ खेल रहे हैं, उन उनसे आप कभी भी इंस्पायरेशन नहीं ले सकते। आप लोग सीखोगे तब जब आप लोग बिल्कुल जीरो से स्क्रैच से अपनी वर्किंग स्टार्ट करोगे। उस टाइम पे जो आप लोगों को प्रॉब्लम्स आएंगी वो आप लोगों के पास आप लोगों के अकाउंट को बनाने में फायदा होगा। ठीक है। ऑलरेडी वर्किंग अकाउंट्स को देखने में कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। ठीक है। अच्छा, पोर्टफोलियो के बारे में पूछने, पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो बेसिकली आपका वर्क होता है कि जो आप लोगों ने ऑलरेडी किया हो। उसमें ये बिल्कुल नहीं है कि आपका एक्सपीरियंस ही है सिर्फ। पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि आपको ये चीजें आती हैं और आप इन चीजों पे काम कर सकते हो। ठीक है। आपके इनसाइट्स, अगर आप लोगों ने एक पेज बनाया है उस पे आपके वीकली इनसाइट्स, मंथली इनसाइट, उनके सबके ऊपर एक पोर्टफोलियो होता है। ठीक है। मतलब आई विल कंसीडर कि मैं इस तरह का एक कोर्स लॉन्च करूं जो कि बेसिकली कोर्स नहीं होगा, एक बूट कैंप, ट्रेनिंग बूट कैंप होगा। हो सकता है कि मैं इसके लिए कोई मेरी प्लानिंग चल रही थी ऑलरेडी माइंड में, मैं ऐसा एक बूट कैंप लॉन्च कर दूं आप लोगों के लिए, जिसमें एक प्रॉपर ट्रेनिंग वर्कशॉप्स होंगी उसके अंदर रेगुलर बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, जिस पे सब लोग उस पे एक समझ लो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर रहे हो, क्योंकि वैसे भी वीक जो आपके पास समर है तो समर में आपके पास टाइम ज्यादा होता है। ठीक है। सो वी विल कंसिडर इट लेटर ऑन। ठीक है। तो अभी आप लोगों को समझ आ रही है मैं किस फील्ड में लेके जाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ बेसिकली। मैं आपको जो बात कर रहा हूँ ये मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट इज बहुत ज्यादा डिफरेंट, प्रीटी मच डिफरेंट। लेकिन जब आप इंटरनेशनल मार्केट में बैठते हो, इंटरनेशनल क्लाइंट से काम करते हो ना, तो फिर आपको सही वर्थ पता चलती है। ठीक है। यू विल नॉट बिलीव कि मैं एक क्लाइंट से सिर्फ और सिर्फ रिमोट वर्किंग के 4 से 5 हज़ार दिरहम चार्ज करता हूँ। सिर्फ उसके अंदर मैंने उसको रिमोट सर्विसेज देनी है। ठीक है। और उसके अंदर मेरा उससे कोई नहीं है कि मैंने ऑफिस जाके काम करना है, मैंने कुछ उसको 9 आवर से 10 आवर की जॉब नहीं करनी। मैंने सिर्फ उसको सर्विस देनी है, और सर्विस टोटली ये ही है, ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, इनके ऊपर एक कंप्लीट पैकेज है। ठीक है। तो होपफुली कि इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए टाइम अगर मैनेज कर सका तो मैं लाजमी तौर पे करूंगा, लेकिन वो लिमिटेड स्लॉट्स होंगे। ठीक है। अब चलते हैं हम टॉपिक की तरफ कि व्हाट इज बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग बेसिकली 5 पिलर्स के ऊपर आती है। ठीक है। 5 ऐसे पिलर्स हैं, अगर आप लोगों को इनकी समझ आ जाती है तो यू कैन डू सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, बीइंग कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट यू कैन डू वर्किंग एज एस एम एम एज ए करियर।
ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है। और एक एसएमएम, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग इतना जबरदस्त फील्ड है, इसमें आपकी बैकग्राउंड स्टडी मैटर नहीं करती। मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं जिनकी मतलब लाइक पीछे से मेडिकल स्टडीज है, कोई बीबी, कोई जो है वो बीबीए का है, कोई एमबीए का है, या कोई मतलब बिल्कुल एमबीबीएस के लोग भी हैं, बीडीएस के लोग भी हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। मतलब ये फील्ड जो है ना डिजिटल मार्केटिंग का, इसमें मैटर नहीं करता बैकग्राउंड, और ना ही कोई प्रियर एजुकेशन चाहिए आपको। मतलब अगर आपने एज ए डेवलपर बनना है, आपको एजुकेशन चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने कोई भी ऐसे फील्ड में जाना है तो आपको एक प्रियर एजुकेशन चाहिए। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है कि अगर आप बिल्कुल जीरो से भी स्टार्ट करोगे तो आप 1 साल के अंदर अंदर एक्सपर्ट हो जाओगे इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी थोड़ी सी डिस्कशन की तरफ कि सोशल मार्केटिंग क्या होती है, व्हाट आर द पिलर्स ऑफ सोशल मार्केटिंग। जी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट पिलर ऑफ सोशल मार्केटिंग। हर कोई मुझसे पूछता है जी कि पिलर क्या है, पहला पिलर क्या है जी, जल्दी से बता दो मुझे स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज द फर्स्ट पिलर ऑफ सोशल मार्केटिंग, जल्दी से बता दो जरा मुझे। स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी क्या होती है जी, क्या होती है स्ट्रेटेजी एक किसी भी सोशल मार्केटिंग के अंदर। जब भी आप किसी क्लाइंट से मिलते हो, आप उन्हें क्या कहते हो? अब क्लाइंट का क्या क्वेश्चन होता है? फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम मीटिंग विद ए क्लाइंट, ठीक है, अब वो हर एक क्लाइंट डिफरेंट होता है। मतलब अगर आप दुबई में किसी शेख से मिलोगे, उसकी डिस्कशन डिफरेंट होगी, उनके पॉइंट्स, उनकी चीजें डिफरेंट होंगी, उनके वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट है, ठीक है, उनके वे ऑफ जो है वर्किंग डिफरेंट है, उनके वे ऑफ आउटपुट डिफरेंट है, ठीक है। आप किसी अमेरिकन नेशनल से मिलते हो, उनकी थिंकिंग डिफरेंट है, ठीक है। तो हर बंदे को आपकी वर्किंग का नहीं पता होता, मेरी बात समझ रहे हो? अब एक स्ट्रेटेजी जो है हम आपस में डिस्कस करेंगे वो डिफरेंट होगी, लेकिन वो स्ट्रेटेजी जो हम एक क्लाइंट से डिस्कस करेंगे वो डिफरेंट होगी। मेरी बात समझ रहे हो? क्लाइंट को नहीं पता अपने टेक्निकल वर्ड्स, कौन टेक्निकल चीजें कौन सी यूज करनी है, उसको वो चीज चाहिए जो उसको अपने बिजनेस में नजर आ रही है, और वो चीज जो उसके 3 महीने बाद उसके बिजनेस में नजर आ सकती है। समझ रहे हो? मतलब हमारा पहला ड्रॉबैक क्या है, हम उनको ये बताते रहते हैं जी हम आपका बिजनेस में ये वाली चीज, ये टेक्निकल चीज यूज करेंगे, ये वाला सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। भाई उनको इस चीज से कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करोगे, कौन सी टेक्निकल चीज यूज करोगे, ये दे बेसिकली डजंट केयर अबाउट दैट। उनका सिर्फ ताल्लुक ये है कि भाई हमारा अकाउंट जो है वो कैसे ऊपर जाएगा, हमारी सेल्स कैसे क्रिएट होंगी, सेल्स कैसे जनरेट होगी, ये बताओ हमें, ठीक है। और पहले ही बात पर हम लोग पजल हो जाते हैं कि भाई हम उसको कैसे बताएं, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी के अंदर जो है आपकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट है, आपकी स्ट्रेटेजी कन्वर्सेशन विद क्लाइंट डिफरेंट है। समझ रहे हो बात मेरी? क्योंकि हमारा टॉपिक आज का सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं है, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड इट्स इफेक्ट ऑन इंटरनेशनल मार्केट है। तो इसलिए हम दोनों व्यू से देखेंगे चीज को। तो स्ट्रेटेजी बेसिकली डिटर्मिनिंग गोल, द प्लेटफॉर्म ऑफ फोकस एंड द टाइप ऑफ कंटेंट टू शेयर। तो स्ट्रेटेजी के अंदर आपके पास ये होता है कि आप एक जो है ना प्रॉपर एक स्कीम बनाते हो माइंड में, ठीक है। आप एक टेक्टिक सोचते हो कि अच्छा मैं इस तरीके से जो है ना इसकी तरफ जाऊंगा, और एक गोल बनाते हो, ठीक है। आप एक क्लाइंट को ना हमेशा मंथली और जो है वो बाई वीकली, सॉरी पहले वीकली, बाई वीकली, मंथली, ठीक है, और उसके बाद आप लोग जो उनसे उनको क्वार्टर के और हाफ ईयर का और 1 ईयर का, ये इस तरह प्लान देने होते हैं। कभी आप लोगों ने देखा है कभी कोई पाकिस्तान के अंदर कोई कंपनी आपको इस तरह प्लान देती हो बना के, आपकी सोशल मार्केटिंग करवाने जाए और वो आपको जो है वीकली, बाई वीकली, मंथली, क्वार्टर और हाफ हाफ ईयर का और ईयर का प्लान देते हो? कभी देखा है आप लोगों ने ये? क्यों नहीं देखा? क्योंकि यही चीज आपकी उस वर्क को एक ब्रांड बनाती है, ठीक है। तो जब भी स्ट्रेटेजी की बात होगी उसमें यह है कि आप लोगों ने ये सीखना है कि किसी बिजनेस को आप लोगों ने एक स्ट्रेटेजी वाइज किस तरीके से प्लान करना है, और किस तरीके से आप लोगों ने उसको बिल्ड करना है एक बिजनेस को गोल सेट करके। शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स आपके पास होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स के साथ साथ आपने एक लॉन्ग टर्म गोल में जाना होता है। आप एक कंपनी को ये कहते हो कि जी हम फॉर एग्जाम्पल आपके पेज की बिल्डिंग, मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग वाइज, कंटेंट राइटिंग वाइज आपकी पेज की बिल्डिंग करेंगे पहले 1 वीक के अंदर, और सेकंड वीक में हम उसकी जो सी है एक जो है ऑर्गेनिक कैंपेन्स रन करेंगे, थर्ड वीक के अंदर हम उसकी इनऑर्गेनिक फॉलोअर्स लेके आएंगे उसके ऊपर, और फोर्थ वीक में हम उसकी कंप्लीट मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे, और विद इन ए मंथ आप लोगों को इसके रिजल्ट शो होंगे। विद इन 3 मंथ हम ये कंफर्म करते हैं कि आपको उसकी सेल्स बनेगी। हर वीक हम आपको आपकी वीकली रिपोर्ट्स मिलेंगी, डेली रिपोर्ट्स मिलेंगी। इस तरह से एक स्ट्रेटेजी प्लान होता है जो एक क्लाइंट को आप देते हो, और फिर वो आपके साथ एक इंप्रेस होकर वर्किंग में आता है। मेरी बात समझ आएगी? स्ट्रेटेजी में क्या देना है आपने? स्ट्रेटेजी में आपने उसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स देने हैं, ठीक है, कि आपका बिजनेस ये है, आपकी तरह के लोग इस तरह का बिजनेस कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो आपके बिजनेस के अंदर ये चीजें होनी चाहिए, जो वीकली ये इंप्रूवमेंट्स हों, आपकी बाई वीकली, मंथली ये इंप्रूवमेंट्स हों, तो फिर आपको समझ आएगी कि एक प्लान, एक मंथली प्लान जो है कंपनी का वो किस तरीके से फॉलो होगा।
ये बात कितने लोगों को समझ आई है कि जो चीजें आप लोगों की किस तरीके से चल रही हैं और क्या क्या चीजें जो है आप उसके ऊपर कर सकते हैं? जी क्लियर हुई है बात मेरी? ठीक है, ओके। अब हम लोगों ने हाउ टू फाइंड क्लाइंट इंशाल्लाह हम लास्ट जो है वो डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, क्लाइंट्स कैसे फाइंड करने। पहले हम ये देखेंगे कि अगर हम क्लाइंट्स के पास किस तरह से काम कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, तो ये बात सबको समझ आ रही है कि क्या क्या चीजें हैं जी हमारी, कि स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने किस तरीके से मूव करना है, क्या क्या चीजें जो हैं हम लोगों को रिक्वायरमेंट है जो कि हम लोगों को चाहिए। और जब हम लोगों ने स्ट्रेटेजी देनी है तो हम लोगों ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स जो हैं अपने क्लाइंट को देने हैं कि हम इस तरीके से आपकी चीजों पे काम करेंगे और इस तरीके से इस पेज को बिल्ड करेंगे। पहली चीज ये होती है कि आपने उस पेज को प्रॉपर उस बंदे को एक व्यू देना होता है कि इस तरीके से हम आपके पेज को जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, जब आप अपनी ये वाली चीज किसी बंदे को समझा देते हो कि हम आपके पेज को इस तरीके से एक अच्छे ओवरव्यू में लेके आ सकते हैं, तो फिर आपके पेज के ऊपर जो चीजें हैं वो आपकी ऑलरेडी उस लिहाज से जो सी हैं वो बेहतर होती हैं। ठीक है जी, चलें आगे। स्ट्रेटेजी की समझ आइए कि आप लोगों की स्ट्रेटेजी किस तरीके से होगी। हम लोगों ने एक प्रॉपर जो है जो भी चीज होगी उसका एक प्लान देना होता है क्लाइंट को। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ कि जो मैं आपको एक अकाउंट के ऊपर दिखा रहा हूँ रीच, ठीक है, अब ये मैं दिखा रहा हूँ, अब एक फेसबुक पेज रीच है, ठीक है, और इंस्टाग्राम अकाउंट रीच है। हमारी जो एड्स हैं वो ज्यादातर चल रही है इंस्टाग्राम के ऊपर। फेसबुक पे हम कभी कभी थोड़ी बहुत एड्स रन करते हैं, हमारा मेन जो टारगेट है इस टाइम इंस्टाग्राम पे है। तो कितनी जो है रीच नजर आ रही है आपको इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर एनएस के? जल्दी से बताओ, इंस्टाग्राम एनएस के इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर रीच कितनी है? जी कितनी रीच नजर आ रही है? ऑलमोस्ट 1.15 मिलियन, मतलब 11 लाख प्लस की रीच नजर आ रही है अकाउंट के ऊपर। और ये कितनी देर की है, कब से कब तक की है ये रीच? इट इज बेसिकली 1.15 मिलियन, 1.16 कह सकते हो आप लोग। ठीक है, और ये आप लोगों के पास कितनी देर की शो हो रही है? 1 मंथ की, लास्ट 28 डेज की, मतलब 4 जून से लेकर 1 जुलाई तक, मतलब अब तक की रीच मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ जो कि आप लोगों की नजर आ रही है। ठीक है, अब इमेजिन करो कि अगर मैं किसी क्लाइंट को अपना आइडिया पिच कर रहा हूँ और उसको मैं ये दिखाऊं कि भाई मेरे पास नंबर ऑफ बिजनेसेस हैं जो मैं मैनेज कर रहा हूँ, जिसमें से एक बिजनेस की रीच ही आपके सामने गिवन है, तो क्या इससे इंप्रेस होगा कि नहीं होगा वो? जब वो देखेगा कि भाई एक अकाउंट की रीच इतनी आ रही है तो ऑब्वियसली एक मंथ के अंदर इतनी रीच है। अगर वो कहता है कि जी आपकी रीच जो है वो फॉर एग्जांपल लास्ट 90 डेज में कितनी है, तो हम उसको बता सकते हैं जी 1.8 मिलियन रीच जो है हमारी लास्ट जो है वो इतने डेज के अंदर आ रही है। ठीक है, और वो फॉर एग्जांपल कहता है कि जी दिस ईयर में रीच कितनी है, ठीक है, उसमें कह सकते हैं जी कि 29 लाख अकाउंट की रीच इसके अंदर आ रही है आपके पास। ठीक है, और इसके इंप्रेशन जो हैं आपके सारे, क्योंकि बेसिकली मेरे पास मेन अकाउंट लॉगिन नहीं है इस टाइम पे, तो मेन अकाउंट लॉगिन होगा तो उसके अंदर मेरे पास सारी ज्यादा इंप्रेशन वगैरह चीजें भी शो हो रही होती हैं। ठीक है, अब इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स हैं और ये सारी चीजें इनसाइट्स आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, जो कि आप लोगों को इसलिए नजर आ रहे हैं बेहतर तरीके से क्योंकि आप लोगों को आइडिया हो रहा है कि किस किस तरीके से जो अकाउंट है वो आपका वर्क कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से आप लोगों के पास अकाउंट की ग्रोथ सारी चीजें वगैरह नजर आती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाओगे प्रॉपर वे में और फिर जब आप उसको डिस्प्ले करते हो तो फिर आप लोगों के पास एक प्रॉपर आइडिया होता है कि किस तरीके से आप लोगों का काम जो है वो वर्क कर रहा है। अब मैं ये बताओ कि पिछले जो टाइम से अब तक की जो है वो क्या रीच नजर आ रही है आप लोगों को अकाउंट के ऊपर, इंस्टाग्राम अकाउंट पे जल्दी से बताना जरा मुझे। 1 जनवरी 2022 से लेकर अब तक, मतलब तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि 1.5 साल की रीच कह सकता हूँ ना, 1.5 साल कह सकता हूँ ना इसको, 1.5 ईयर कह सकता हूँ। मतलब 1 जनवरी से लेकर 2022 से लेकर आज की डेट तक 1.6 मंथ। अच्छा, अब 1.6 मंथ के अंदर कितनी रीच है जी इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर? 5.7 मिलियन, 57 लाख अकाउंट रीच। मतलब 57 अकाउंट रीच का मतलब ये है कि 57 लाख लोगों ने आपके अकाउंट के ऊपर जो सा है, जो आप लोगों के अकाउंट के ऊपर जो है आपके एक रीच आएगी। ठीक है, ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है कि जी ये बेसिकली रीच बेसिकली वो है जो अपने इन्वेस्टमेंट पेमेंट एग्जैक्टली बिल्कुल ये एड्स की पेमेंट है। मतलब जो आप एक एड लगाते हो अपनी एड्स के ऊपर पेमेंट करते हो और उस एड्स के ऊपर जो आपकी रीच आती है, मतलब आप सब लोगों ने देखा था ना एनएस की पोस्ट वगैरह, किस किस लोगों ने एनएस की जो है वो पोस्ट वगैरह देखी है एड्स के अंदर? जब अक्सर आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो तो कभी आपको एनएस की एड नजर आती है, तो बेसिकली ये वो वाली एड्स के इनसाइट्स हैं जो आप लोगों को नजर आ रहे हैं।
मतलब सोचो आपके तरह के 57 लाख लोगों ने वो रीच देखी है, पोस्टें देखी हैं। मतलब इट्स नॉट अबाउट के टोटल रीच, इट्स बेसिकली कि इतने लोगों ने आपकी पोस्टें देखी हैं, ठीक है। तो अब इसी के लिहाज से अगर आप अब फेसबुक की रीच देखो तो वो हमारे पास अब इतना उस पर इतना वो है नहीं फोकस, लेकिन ये है कि उस पर भी हमारे पास 4.3 मिलियन जो रीच है वो आपकी फेसबुक पे शो हो रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि इसके पीछे का अमाउंट है जो ऑब्वियसली हम लोगों ने इन्वेस्ट की है और हमारी एड्स चली हैं और उस एड्स के ऊपर जो हमें रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग अब इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि किस तरह पे करना है, वो हम लोग इसकी बातों में चलते हैं, ठीक है। हमारा भी मेन जो है वो टॉपिक ये है कि क्या क्या चीजें जो हैं हम लोग इसके ऊपर कर सकते हैं। ओके, तो पहली चीज क्या थी, स्ट्रेटेजी। तो जब मैं किसी क्लाइंट को ये दिखाऊंगा कि भाई आप लोग ये जो अकाउंट है हम लोगों ने 1.5 साल के अंदर इसको इस लेवल तक बिल्ड किया है, और हम लोगों ने अगर आप लोग हमारे साथ चलते हो तो 1.5 ईयर्स के अंदर हम लोग आपको इस तरीके से लेके चल सकते हैं, तो क्या उस क्लाइंट के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि नहीं जाएगा। मतलब डे बाय डे अगर आप अपने अपने अकाउंट्स के ऊपर वर्किंग करते हो, अपनी चीजों के ऊपर करते हो, तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आप उस लेवल पे जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो, ये मेरा क्वेश्चन है। जा सकते हो ना। तो मतलब क्या है कि आप लोगों को एक इंटरनेशनल मार्केट, देखो मेरी बात सिंपल सी बात बताओ, पाकिस्तान में वो कितना की पे कर देगा आपको इन सारी फील्ड्स के अंदर। मतलब अगर आप एज ए सोशल मैनेजमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो एक बहुत एक छोटी सी अमाउंट है मेरे ख्याल से जो कि लोग पे कर सकते हैं इस टाइम, क्योंकि पाकिस्तान जो है आपको एक इस फील्ड के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आप इस चीज का पोर्टफोलियो बनाकर इंटरनेशनल मार्केट को टच करोगे, ठीक है, उसके डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन के थ्रू कर सकते हो आप लोगों के पास और जो है हायरिंग साइट्स हैं, ठीक है, और फ्रीलांसिंग साइट्स हैं, तो आप लोगों को वो बहुत अच्छा पे कर सकते हैं इसके लिहाज से, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि आप लोग अगर इस तरीके से बिल्डअप करते, अभी मैंने आप लोगों को टोटल टाइम का नहीं दिखाया, मतलब हमारी कंपनी 2020 से ऑनवर्ड चल रही है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ इनसाइट दिखाए हैं 22 से ऑनवर्ड्स, 1.5 साल के, ठीक है। तो अगर मैं इसको ढाई ढाई 3 साल की इनसाइट दिखाऊंगा तो वो ऑब्वियसली तकरीबन कोई 70 लाख के राउंड अबाउट होंगे, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ आपको 1.5 साल के दिखाए हैं जो कि वो भी 60 लाख के राउंड अबाउट जा रहे हैं। अच्छा, अभी आप लोगों को सबसे पहली चीज समझ नहीं आई है कि आप लोगों ने स्ट्रेटेजी अपने एक क्लाइंट को शॉर्ट टर्म गोल्स और आप लोगों ने लॉन्ग टर्म गोल्स देने हैं, मेरे सारे यस या नो में बताएं जरा जल्दी से। स्ट्रेटेजी क्लियर है तो देन वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट। ओके परफेक्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी प्लानिंग, ठीक है, क्रिएटिंग ए कंसिस्टेंट प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया बाय पब्लिशिंग कंटेंट। प्लानिंग क्या है, देखो ये तो आप लोगों ने स्ट्रेटेजी दे दी भाई, हम लोगों ने आपको 1.5 साल के अंदर यहां तक लेके जाना है, वीक में ये होगा ये होगा। प्लानिंग क्या है, आप लोगों ने समझाते हो कि हम आप लोगों की डेली, वीकली, मंथली, इस तरह से आप लोगों की डिजाइनिंग की और इस तरह की पोस्टिंग वगैरह करेंगे, ठीक है, और इस तरीके से आपको बिल्डअप करेंगे, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को सही बताऊं ना, मतलब अगर कि आपने मार्केट में काम करना है, अकेली सोशल मीडिया मार्केटिंग कोई फायदा नहीं है। अब आप लोग हैरान हो जाओगे सर ये कौन सी बात कर दी आपने इतनी बातें करने के बाद, अकेली सोशल मीडिया मार्केटिंग का फायदा ही नहीं है, ये कौन सी बात हुई। आप लोगों को सोशल मीडिया मार्केटिंग एज वेल एज ग्राफिक डिजाइनिंग और आप लोगों को कंटेंट राइटिंग, ये तीनों चीजें इकट्ठी आनी चाहिए अगर आप लोगों ने इस लेवल पे काम करना है, ठीक है। आप लोगों को जो है बेसिकली जब भी किसी क्लाइंट पे काम करोगे आप सिर्फ डिजाइनिंग से तो काम नहीं कर सकते ना, क्या ख्याल है, सिर्फ डिजाइनिंग से काम कर सकते हो आप लोग। अगर आप लोग कहते हो कि भाई सिर्फ डिजाइनिंग से, ओ सॉरी, सिर्फ आप लोग ऐड लगा दो, जब आप ऐड लगाओगे आपका जो कंटेंट है जिसके एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो वो भी तो एक अच्छे लेवल का होना चाहिए ना। समझे मेरी बात, कि सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से आप लोग सेल्स जनरेट नहीं कर सकते, आप लोगों को उसके पीछे जो है एक डिजाइनिंग भी चाहिए, मतलब डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये तीनों चीजों में आपको काम आना चाहिए, फिर आप एक पेज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अच्छे तरीके से बिल्ड कर सकते हो। जो मैं सर्विस देता हूँ ना अपनी किसी भी कंपनी को, मैं तीनों सर्विसेज देता हूँ। मतलब मेरा जो बेसिक प्लान है ना, बेसिक प्लान वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजाइनिंग एंड कंटेंट राइटिंग। फिर सेकंड प्लान के अंदर एसईओ भी आती है, एसईएम भी आती है, वेबसाइट डेवलपमेंट भी आती है। फोर्थ प्लान के अंदर मेरे पास भी जोन सी हैं वो आप लोगों के पास जो है वो ऐप डेवलपमेंट आ जाती है, और उसके अलावा कुछ आप लोगों के पार्टनरशिप आ जाती हैं और उसमें कुछ आपकी कोलैबोरेशन आ जाती है थर्ड प्लान में। अब पहले प्लान के अंदर मैंने उनको जो है वो डेली बेसिस पे कंटेंट देना है, मतलब डेली की पोस्टिंग, डेली का कंटेंट और डेली की शॉर्ट एड्स, ठीक है। वीकली सिस्टम और है, आपके वीकेंड पे काम मैंने कुछ और तरह का देना है, डेली काम मैंने कुछ और तरह से देना है, तो इस तरीके से बेसिकली जो है हम लोग काम करते हैं। मेरी बात समझ आई आप लोगों को किस तरीके से हम लोगों ने एक चीज को लेके चलना होता है, प्लानिंग, जो आप लोगों ने इनको काम दिया है कंसिस्टेंटली आप लोगों ने उसके ऊपर अपनी वीकली काम भी करना है, ठीक है।
सब लोगों को समझ आ रही है बात मेरी? सिर्फ और सिर्फ मैं देख रहा हूँ सिर्फ 10 से 12 लोग सिर्फ एक्टिव हैं कमेंट्स बॉक्स में, 140 प्लस लोग इस टाइम क्लास में हैं, मुझे सब लोगों के मैसेज वगैरह नहीं शो हो रहे। सब लोग यस या नो में बताओगे ताकि मुझे पता चले आप लोगों को चीजें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही। ठीक है, मैंने अब 3 से 4 मिनट बाद मैंने सारे सॉफ्टवेयर दिखाने हैं आप लोगों को। ठीक है, ओके। एंड द थर्ड वन इज एंगेजमेंट। ठीक है, मॉनिटरिंग कन्वर्सेशन अबाउट योर ब्रांड एंड एंगेजिंग इन कन्वर्सेशंस। तो बेसिकली एंगेजमेंट्स क्या है कि आपके पास जो भी वर्क होगा, जो भी उसके आप ऐड लगा रहे हो, उस पर आप लोगों के पास आएंगी रिजल्ट्स। ठीक है, उस रिजल्ट्स वगैरह पे आपके पास जो भी चीजें आएंगी, उन सब रिजल्ट्स को आप लोगों ने, कन्वर्सेशंस हैं उनके डिफरेंट मैनेजमेंट टूल्स हैं जो कि आप लोगों ने यूज करने हैं। अब मैं इसको राउंड ऑफ करता हूँ और फिर मैं आप लोगों को डायरेक्टली टेक्निकल चीजें दिखाता हूँ। ठीक है, अब आप लोगों के पास नेक्स्ट है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स में क्या होता है? रिजल्ट्स, इनसाइट्स, एनालिटिक्स रिपोर्ट्स जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाई हैं वो एनालिटिक्स हैं। एक रिजल्ट्स आ रहे हैं किसी पेज के ऊपर, वो आप लोगों ने जो है वो दिखाने होते हैं। ठीक है, कार्ड्स कौन से एक्सेप्ट होते हैं इंस्टाग्राम एडवर्टाइजमेंट के लिए? कोई भी डेबिट कार्ड या आप लोगों के पास क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो आप लोग, बैंक का। ठीक है, जैस के पैसा के अलावा आप लोगों का कोई भी बैंक का मास्टर कार्ड जो है, वीजा कार्ड कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चले वो एक नहीं एक्सेप्ट हो रहा, उसकी एक लहदा से डिस्कशन हो सकती है। ठीक है, अभी मैं नहीं गाइड कर सकता, लेकिन ये है कि वो भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब लास्ट आप लोगों की एडवर्टाइजमेंट, मतलब स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, एंगेजमेंट, एनालिटिक्स, एडवर्टाइजमेंट, ये 5 पिलर्स हैं। अगर आप इन चीजों के ऊपर प्रॉपरली काम करते हो तो फिर आप एक ब्रांड को बना सकते हो। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अब ये अगर बेसिक बेसिक चीजें क्लियर है तो मैं आपको दिखाऊं सॉफ्टवेयर वगैरह डिफरेंट डिफरेंट जो कि हम यूज करते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। जल्दी से मुझे सब लोगों का यस का रिप्लाई चाहिए, फिर मैं दिखाऊंगा चीजें। सब लोग मुझे एक्टिव चाहिए, ये क्लास लगा के सो गए हो, क्लास लगा के खाना खाने गए हो या घूमने गए हो, ये वाली चीज नहीं चाहिए। सब लोग मुझे एक मैसेज करो यस या नो का, अगर ओके है तो फिर मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर दिखाऊं। ओके जी। पहला सॉफ्टवेयर जो हम लोग अपनी कन्वर्जेशन के लिए यूज करते हैं वो हमारे पास है यहाँ पर इंटरेक्ट। ठीक है, इंटरेक्ट का सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास यूज होता है। ठीक है, और जितनी भी हमारे पास डिस्कशंस होती हैं, जितनी भी हमारे पास एक हम लोग अपना कंटेंट मैनेज करते हैं ना, वो आप लोगों के पास ये वाला यूज होता है। ठीक है, अब आप लोगों के पास इंटरेक्ट बेसिकली कौन सा सॉफ्टवेयर है और ये किस लिए यूज होता है? ये बेसिकली आप लोगों के पास एक ऐसा जो है ना वो टूल है, ठीक है, जो कि आप लोगों के पास सारी चीजें वगैरह मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, अब आप लोगों के पास इंटरेक्ट का टूल बेसिकली किस लिए यूज होता है? वो इसलिए यूज होता है कि आप लोगों ने सुना होगा ना, व्हाट्सएप आप यूज करते हो, व्हाट्सएप वगैरह सब लोग यूज करते हो। अब कॉर्पोरेट में व्हाट्सएप कैसे यूज होती है? जी, बताए आप लोगों की कॉर्पोरेट के अंदर व्हाट्सएप कैसे यूज होती है? कैसे यूज होती है बताओ? कॉर्पोरेट में व्हाट्सएप यूज होती है, आपको पता है कि एक व्हाट्सएप नंबर के ऊपर 100 लोग भी रिप्लाई कर रहे होते हैं, 100 लोगों के पास भी व्हाट्सएप अकाउंट एक्सेस होती है। मतलब ऑब्वियसली बिजनेस व्हाट्सएप होती है, लेकिन उस बिजनेस व्हाट्सएप को यूज किस तरह करते हैं? उस बिजनेस व्हाट्सएप को क्या आप लोगों के लिहाज से वो सिंपल यूज करते हैं, मोबाइल में यूज करते हैं, या लैपटॉप के ऊपर वो सिंक्रोनाइज करके 4 लोग यूज करते हैं? नहीं, ब्रॉडकास्ट भी नहीं है। व्हाट्सएप मार्केटिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, जिसमें से एक सॉफ्टवेयर है इंटरेक्ट, जो कि मैं आप लोगों को अभी दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब इंटरेक्ट का सॉफ्टवेयर क्या है? आप लोगों को एक व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा है यहाँ पर दुबई का, ये वाला नंबर शो हो रहा है आप लोगों को? ये बेसिकली एक क्लाइंट का नंबर है। ठीक है, इस क्लाइंट के व्हाट्सएप के नंबर को हम लोगों ने अटैच कर दिया है उसके फेसबुक पेज के साथ। ठीक है, अब थोड़ी सी माजरत ये है कि क्योंकि हम लोग इतनी डिटेल में नहीं जा सकते कि कैसे अटैच किया, क्या चीजें हैं, वो आप लोगों को पता है कि इतनी डिटेल हम 1 घंटे में नहीं कवर अप कर सकते ना, कि मैं आप लोगों को लगा के दिखाऊं नंबर वगैरह, तो आप एज्यूम करो कि हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, अब वो उसके लिए आप लोगों को पता है कि डिटेल डिस्कशन चाहिए, लेकिन ये कि मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये नंबर जो है हम लोगों ने अटैच कर लिया व्हाट्सएप में। ठीक है, अब जब ये व्हाट्सएप नंबर आपका अटैच हो गया, अब हम लोगों ने लगानी है ऐड। जब हम ऐड लगाएंगे और हम लगाएंगे कि हमारी आने वाली ऐड की ऑडियंस को मूव किया जाए व्हाट्सएप के ऊपर। अब ये कर सकते हैं ना, मुझे बताओ कि जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं हम अपनी ऑडियंस को व्हाट्सएप के ऊपर मूव कर सकते हैं ना? जब आप व्हाट्सएप नंबर देखते हो, अक्सर मैसेज करते हो, ठीक है, तो आप लोगों को लगता है कि कंपनी का एक बंदा मैनेज कर रहा होता है। नहीं, आप लोगों को आइडिया नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ पीपल जो है वो कॉल सेंटर में या डिफरेंट इस तरह करके उसको मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये जो मैसेज है जो इस नंबर पे जाता है ना, वो बेसिकली आता है इंटरेक्ट के अंदर। इंटरेक्ट का एक इनबॉक्स है। इनबॉक्स का मतलब ये है कि यहाँ पर हर क्लाइंट का मैसेज पड़ा है। अभी हमारे पास, क्योंकि पिछले डेज में पाकिस्तान जो दुबई की ऑफिस था वो तकरीबन 6 दिन से ऑफ था, मतलब दुबई में ट्यूसडे से लेके आज लास्ट डे है, मंडे से ऑन होगा, तो आपको अक्सर नजर आ रहा होगा 3 डेज 5 डेज के मैसेज वगैरह ऐसे पड़े हुए हैं।
ठीक है, मतलब जो ऑफ है तो भाई ऑफ है, हमारे यहाँ पे ये नहीं सिस्टम कि ऑफ वाले दिन काम होते हैं, नहीं है, जो ऑफ है तो ऑफ है बस। अब ये सारे आपको चैट्स नजर आ रही हैं, ये आप लोगों को नजर आ रही हैं, ये बेसिकली डिफरेंट क्लाइंट्स के उस कंपनी के ऊपर मैसेजेस आ रहे हैं, मतलब एक कंपनी है ना, इसका व्हाट्सएप नंबर है, तो अब ये सारे मैसेजेस वगैरह आप लोगों को नजर आ रहे हैं। अब मुझे जरा बताओ कि कितने और जो है ना आप लोगों को मैसेज शो हो रहे हैं ऑल में, जो हम लोगों ने अभी रीड नहीं किया हुआ, जिसपे काम नहीं किया हुआ अभी तक। 469 मैसेजेस सिर्फ आपको शो हो रहे हैं, ये अभी 5-6 दिन ईद के दिनों में, ठीक है, जिसके ऊपर अभी रिस्पॉन्ड वगैरह कल से करना है, मतलब कल फुल स्ट्रेस डे है, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के पास कि ये जो भी मैसेज है ना, ये यहाँ पर आप लोगों के पास यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मैसेज ओपन किया, ठीक है, इस मैसेज को ओपन करने के बाद अगर आप लोग देखो, अभी ये तो बेसिकली आप लोग नजर आ रहे हैं ना कि अभी इस तरह से, लेकिन एक मैसेज ओपन करते हो तो अब आप लोगों के पास एक बंदे का नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है, मतलब आप नॉर्मली मैसेज करते हो ना व्हाट्सएप पे तो नंबर शो होता है, लेकिन इसके अंदर जब आप मैसेज करते हो तो आपका नेम शो होता है, ठीक है, जिस नेम के जो नाम आप लिखते हो ना व्हाट्सएप बनाते हुए, तो वो नेम नॉर्मली जो है आपका जो भी नेम उससे जो लिंक्ड होता है वो आप लोगों के पास यहाँ पे शो होता है, ठीक है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे मैसेज करते हो तो फिर आप लोगों के पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाती है डिफरेंट जो है वो लोगों की, मतलब कि सारे एजेंट्स हैं, नजर आ रहे हैं सब आप लोगों को, जैसे अब्दुल मतीन हैं, आदिल हैं, हसीब हैं, काशिफ है, ये सारे आपको एजेंट्स शो हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये चैट है ना, अगर मैंने इस चैट को किसी और बंदे को देना है तो मैं यहाँ से उस चैट को ओपन करूंगा और उसको मैं अगले बंदे को असाइन कर दूंगा। अब ये चैट बेसिकली मैंने दिस कन्वर्सेशन वाज असाइंड फ्रॉम आदिल टू हसीब ए फ्यू सेकंड्स अगो, समझ आ रही है। बेसिकली मेरे पास जो है ना वो पोर्टल है कंप्लीट, जो है ना वो एक समझ लो ओनर पोर्टल है। अब मैं इस पोर्टल से अपनी टीम को असाइनमेंट्स करता हूँ, ठीक है। तो मैक्सिमम जो कंपनीज हैं उनमें ये वाला चीज यूज हो रही होती है कि आप लोगों के पास एक जगह पे सारा मैसेज इकट्ठा हो रहा है कंपनी का, वो एक व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, और उसके आगे आप लोगों के फॉर एग्जाम्पल 10 लोग बैठे हैं उस मैनेज करने वाले, तो जिस बंदे को मैं असाइन करूंगा वो देख सकते हैं। अब इसमें मजे की बात यह है कि आप लोग देखो, आप लोगों को हर एक बंदे नाम शो हो रहा है, यहाँ पे कारब शो हो रहा है लिखा हुआ, आदिल शो हो रहा है, हसीब, मुसद्दिक, नजर आ रहा है सबको लिखा हुआ यहाँ पे व्हाट्सएप के नंबर नीचे नीचे। मतलब इसका मतलब ये है कि ये वो जो चैट्स मेरी टीम कर रही है मुझे वो भी नजर आ रही है, मतलब मैं हर बंदे की चैट भी देख सकता हूँ और मैं अपनी चैट मैनेज कर सकता हूँ। मतलब अगर मैंने 10 लोगों को अपना काम दिया हुआ है ना, तो मैं यहीं से उनकी चैट्स मैनेज कर सकता हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां से देखो, अगर मैं अनअसाइंड करूंगा तो वो वाली चैट्स आ जाएंगी जो मैंने अभी किसी को साइन नहीं की हुई, ठीक है, ये वो चैट्स आ गई हैं, ठीक है। और अगर मैं अपने भाई यू पे करूंगा तो ये वो चैट्स आ जाएंगी कि जो मैंने मैनेज की हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके करूंगा, यहाँ पर मेरे पास ऑल में तो सारी चैट्स आ रही हैं, ठीक है। अब समझ आ रही बेसिकली कि किस तरीके से वर्किंग होती है, कि एक कॉर्पोरेट आप लोगों की इस तरीके से वर्किंग नहीं करती। और अगर आप लोगों को इस सॉफ्टवेयर का पता होगा, आपको पता होगा कि किसी कंपनी में इंटरेक्ट को किस तरह डिप्लॉय करना है, ठीक है, तो फिर आप लोगों को समझ आएगी, ठीक है। अब एक बंदा बैठ के अपनी सारी टीम के चैट्स भी देख रहा है, कंट्रोल भी कर रहा है, उनकी असाइनमेंट्स भी कर रहा है, और इनकी प्रॉपर रिकॉर्ड भी हो रहा है, ठीक है। और जितना बंदा हमें आज तक मैसेज कर चुका है उन सबका रिकॉर्ड भी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब जितने लोगों ने अभी तक मैसेज किया है ना, उन सब लोगों को मैसेजेस को हम लोग डायरेक्टली एक मैसेज भी कर सकते हैं। मतलब आज तक जितने लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है उन सबका कॉन्टैक्ट सेव हो गया, तो हम एक मैसेज बना के, एक टेम्पलेट बना के एक मैसेज करेंगे, वो सारे लोगों को चला जाएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 603 लोग जो शो हो रहे हैं ना, अब 603 लोगों को मैं एक ही टाइम पे एक मैसेज कर सकता हूँ, सेंड नोटिफिकेशन, ठीक है। एक मैसेज एक कंपेन में सब लोगों को भेज सकता हूँ, समझ रहे हो बात मेरी। तो क्या ऐसा कर सकते हो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे एक टाइम पे आप 600 लोगों को मैसेज कर दो? कभी आपको लगता है एक आप लोगों के जो है वो अंडरस्टैंडिंग 1000 ग्रुप से 1000 ग्रुप में मैसेज आया हुआ है, तो वो कोई एक बंदा कर रहा होता है उसको? इतना कौन फ्री है मतलब 1000 ग्रुप में मैसेज करे? तो अब एक क्लाइंट, अगर आप लोगों को न्यू ऑफर आई है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों की न्यू ईयर की ऑफर आई है, आप लोग इन पे मैसेज करो, अब इन सब लोगों को एक ही मैसेज कर दो कि जी हमारी एक न्यू ईयर ऑफर है, तो देखो अब समझ आ रही है कि किस तरीके से कॉर्पोरेट्स काम करती हैं। मैंने अभी एक सॉफ्टवेयर दिखाया आप लोगों को, ठीक है। फिर इसमें ई कॉमर्स का काम हो सकता है, आप लोगों की व्हाट्सएप लिंक हो जाती है आप लोगों के चैनल के साथ, आप लोगों के जो कैटलॉग बन जाते हैं। अब पाकिस्तान में तो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन जो इंडिया में ही लॉन्च हो चुकी है कि आप डायरेक्टली पेमेंट व्हाट्सएप से कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी जो फेसबुक शॉप्स हैं, व्हाट्सएप की जो आपके कैटलॉग हैं, वो सारे इसके साथ लिंक हो जाते हैं। इवन तो शॉपिफाई के जितने भी स्टोर्स हैं वो सारे लिंक हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप अपना पहले कैटलॉग बनाते हो, ठीक है, और उसको कैटलॉग को अपने फेसबुक या व्हाट्सएप इंस्टाग्राम के साथ लिंक कर सकते हो, फेसबुक शॉप के साथ इंस्टाग्राम शॉप के साथ लिंक कर देते हो। फिर आपकी ऑटोमेशन हैं,
अब ऑटोमेशन में ये सिस्टम है कि हमने अपने सिस्टम को इतना ज्यादा जो है ना वो सेट किया हुआ है कि हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली मैनेज कर सकता है सब कुछ। मतलब अगर कोई हमारे पास बंदा पूछता है ना फ्रीलांस वीजा के बारे में, तो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको फ्रीलांस वीजा के बारे में गाइड कर देगा। समझ रहे बात? मतलब हमने अपना सिस्टम को इस तरह से भी डिप्लॉय किया हुआ है कि एक मैसेज करने के बाद पूरा सिस्टम पेमेंट तक ले जाता है उसको, पेमेंट गेटवे, पेमेंट लिंक, पेमेंट रिसीव भी कर लेता है। इस लेवल की ऑटोमेशन इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। ठीक है। तो अब ये देखो कि अगर वो बंदा मैसेज कर रहा है, वो कहता है प्रोसीड नाउ, अगर वो कहता है ना कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने मैसेज किया, सारी डिटेल दे दी, आप उसे पूछते हो कि भाई आप कब करवाना चाहते हो प्रोसेस अपना, वो कहते हैं प्रोसीड नाउ, तो आप उसको अभी डॉक्यूमेंट्स भेज के पेमेंट मंगवा लो। ठीक है। अगर वो कहता है ना प्रोसीड लेटर, आप पूछोगे कब, वो कहता है जी मैं प्रोसीड करूंगा 25 जुलाई को। 25 जुलाई का ऑटोमेटिकली एक रिमाइंडर सेव हो जाएगा और 25 जुलाई को ऑटोमेटिकली उस बंदे को मैसेज चला जाएगा कि जी आपने हमें कहा था 25 जुलाई को प्रोसीड करना है, आज 25 जुलाई है, तो डू यू वांट स्टार्ट द प्रोसेस। मतलब इतना ज्यादा सिस्टम आपका जो है लेवल का है कि वो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको रीच करेगा। फिर डिफरेंट वर्क फ्लोज हैं जो कि आप लोग इसके अंदर बना सकते हो। ठीक है। जो कि सिस्टम आपका ऑटोमेटिकली उस लिहाज से क्लाइंट्स आएंगे और वो उनको डिफरेंट वर्क फ्लोज के अंदर जाके मैनेज कर रहा होगा। फिर एनालिटिक्स हैं आपके, कि जो आपके पेज पे जितना भी काम हो रहा है, सारी चीजें जो हैं आप लोगों के पास सब कुछ वो जो है ना आपके यहाँ पे शो हो रहा है। आप जो रिकॉर्ड है अपना सब कुछ यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आप लोगों के लास्ट कन्वर्सेशन कितनी हुई हैं, रिस्पॉन्डेड कितनी हैं, रिजोल्व कितनी हैं। ठीक है। एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज, अब ये आपको जो टाइम ज्यादा नजर आ रहा है ना, वो इसलिए नजर आ रहा है 6 दिन की ऑफ थी। ठीक है। कोई वीक डेज के अंदर काम नहीं हुआ होगा ना, 6 दिन की ऑफ रहेगी, तो इस वजह से आपको टाइम ज्यादा नजर आ रहा है एजेंट का। तो लेकिन वो ये बता रहा है कि किस किस तरह से किस किस तरह से सारी चीजें वगैरह हो रही हैं, टैग्स वगैरह के लिहाज से, इवेंट के लिहाज से। ठीक है। सारी चीजें वगैरह आपको दे रहा है। फिर एजेंट परफॉर्मेंस, अब जिस एजेंट को मैंने चैट्स साइन किए हैं, उसने कितनी चैट्स उसको साइन की गई हैं, कितनों का उसने रिस्पॉन्ड किया है, कितनों को आंसर किया है, कितनों सारा कुछ काम किया, मतलब देखो प्रॉपर शीट मेरे पास यहाँ पे शो हो रही है जो मैं किसी क्लाइंट को दिखा सकता हूँ। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये आप लोगों को सारी एक जगह पे नजर आ रही है, एक क्लाइंट की एक एक चीजों को आप लोग प्रॉपर जो है मैनेज वगैरह कर सकते हो। ठीक है। तो ये था हमारा एक सॉफ्टवेयर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने हब स्पॉट की तरफ। अब बेसिकली जो हब स्पॉट का सॉफ्टवेयर है ना, ये आप लोगों के लिए यूज होता है कि जब आप लोगों के पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आपकी सारी चीजें जो है ना वो एक जगह पे मैनेज हो सकती हैं। ठीक है। लेट मी चेक अगर मेरे पास यहाँ पे हब स्पॉट लॉगिन है तो। ठीक है। हब स्पॉट आपके पास जो है ना एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पर आपकी जितनी भी लीड्स आ रही हैं, जितनी भी चीजें आ रही हैं, आप उन सब चीजों को जो है एक ही जगह पे मैनेज कर सकते हो। और उन सब चीजों को आप लोग बड़ी एक इफेक्टिव वे में जो है आप उन सब चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है। अब मेरा ख्याल है अगर लॉगिन मेरे पास यहाँ पर होगा। ओके। अच्छा, इसका लॉगिन नहीं है मेरे पास, तो मैं फिर लॉगिन करूँगा, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, वैसे बता देता हूँ आपको हबस्पॉट क्या होता है। हबस्पॉट बेसिकली जो है आप लोगों के पास एक टूल है, ठीक है, जिसके अंदर आपकी लीड जनरेशन और जितनी भी टीम है ये सारी मैनेज हो सकती है। ठीक है। लेट मी शो यू। अच्छा जी, इमेजेस। ओके। अब ये वाली चीज नजर आ रही है आप लोगों को, यहाँ पर एक लॉगिन नजर आ रहा है HubSpot का। अब जितनी भी आप लोगों के पास क्लाइंट्स हैं, जो भी क्लाइंटेज आप लोगों के पास आएगा, आप लोग उनको भी एक बड़े अच्छे वे में आप उनको फॉलो अप कर सकते हो। आप उनकी एक्टिविटी, जो भी क्लाइंट आपका एक बंदे से कॉन्टेक्ट कर रहा होगा, जितनी भी कन्वर्जेशन चल रही होंगी, सब कंट्रोल कर सकते हो। फिर आप अपनी लीड्स उठा सकते हो। ठीक है। जितनी भी आपकी डील्स चल रही हैं, लीड्स चल रही हैं, जितना भी आपका जो है वो एक टेबल के ऊपर जितना भी काम पड़ा हुआ है, सारी चीजें आप लोगों की उन प्रोग्रेसिव वे में चल रही होती हैं। ठीक है। बेसिकली ये सीआरएम टूल है। ठीक है। सीआरएम टूल के अंदर आपके पास जो है वो कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट जो है आप लोगों के पास होता है कि किस तरीके से आप लोगों ने उनको फॉलोअप देना है, किस तरीके से आप लोगों ने काम देना है, किस तरीके से चल रहा है, वो सब कुछ जो है ना आप लोगों को शो रहा है। और मैं इसके लिए भी सोच रहा था कि आप लोगों को एक हब स्पॉट और इंटरेक्ट वगैरह के ऊपर एक कंप्लीट जो है ना वो एक करवाया जाए कोर्स, जिसमें आप लोगों को सीखेंगे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इन चीजों पे काम कैसे हो रहा है। मतलब हब स्पॉट एक ऐसा टूल है जहां पर आप लोगों के पास सारा कुछ एक जगह पर आ जाता है। ये सारी चीजें आप लोगों की किस तरीके से वर्क कर रही हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को एक जगह मिल जाती हैं। ठीक है। अब बेसिकली टाइम इतना है हमारे पास कि हम सिर्फ इनको डिस्कस कर सकते हैं। इनको डिप्लॉय करने के लिए हमें जो सा कुछ टाइम ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है। लेकिन मुझे जरा एक आइडिया दो कि सब बातें समझ आ रही हैं, क्या क्या चीजें, क्या क्या टूल्स जो हैं इन मार्केट में यूज हो रहे हैं।
अब ऐसे मैनी चैट्स हैं आप लोगों के पास, ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि आप लोगों के पास यूज हो रहे होते हैं। अब ये मैनी चैट्स क्या है, ये आप लोगों के पास एक ऐसा टूल है जहां पर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और आप लोगों के फेसबुक, टेलीग्राम, ठीक है, ईमेल्स, सब चीजों का रिप्लाई आप एक जगह पे ले सकते हो। मतलब आपके पास एक ऐसा इनबॉक्स है जिसमें आप लोगों के पास अगर जितने मर्जी आप लोगों के पास जो डिफरेंट अकाउंट्स हैं उन सब की मैसेजेस को आप एक जगह पे ले सकते हो। अलहदा अलहदा से आप लोगों को प्लेटफॉर्म शिफ्ट करके मैसेज लेने की जरूरत नहीं है। आप एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी कन्वर्जेशन को, सारे मैसेज वगैरह को, चीजों को ले सकते हो। समझ आएगी बात आप लोगों को कि किस तरीके से ये चीजें आप लोगों के लिए यूजफुल हो सकती हैं और किस तरीके से आप लोग, मतलब अगर आप एक क्लाइंट को जो है वो दिखा रहे हो कि आप लोगों ने इन इन चीजों पे काम किया हुआ है, तो फिर बताओ फायदा होगा कि नहीं होगा। मतलब अगर आप लोगों को एक ट्रेनिंग फॉर एग्जाम्पल आप लेते हो, ठीक है, उस ट्रेनिंग के अंदर आप लोगों को ये सिखाया जाए कि आप लोगों ने डिजाइनिंग कैसे करनी है, आप लोगों ने कंटेंट कैसे रेडी करना है, आप लोगों ने उसकी एड्स कैसे लगानी है, आप लोगों ने डिफरेंट मैनेजमेंट टूल्स जो हैं वो कैसे यूज करने हैं, फिर आप लोगों ने उनकी जो है वो एडवर्टाइजमेंट प्लानिंग कैसे करनी है, पोर्टफोलियो कैसे प्रिपेयर करना है, क्लाइंट आप लोगों ने इंटरनेशनल क्लाइंट कहाँ से ढूंढना है, उसके ऊपर आप लोगों को कोई, मैं सोच रहा हूँ कि अगर 1 या 2 मंथ का एक प्रॉपर बूट कैंप बनाया जाए और इसमें आप लोग रजिस्टर करके आप लोगों की डेली वर्कशॉप्स हों और डेली आपकी असाइनमेंट्स हों, तो फिर मेरे ख्याल से आप लोग बहुत अच्छे वे में इस चीज़ को प्रोडक्टिव वे में कर सकते हो। क्या ख्याल है आप लोगों का? मतलब ये कैसे टूल्स हैं, मतलब इन एक टूल्स को सिखाने के लिए मुझे जो है ना आप लोगों को एक प्रॉपर टाइम देना होगा कि जिसमें आप लोगों को सिखाऊं कि क्या चीज़ें जो हैं इस तरह कर सकते हैं। तो आई विल डिस्कस विद द मैनेजमेंट कि अगर मैं आप लोगों के साथ कोई, मतलब ये कोर्स नहीं होगा, ये बेसिकली एक ट्रेनिंग वर्कशॉप होगी जो कि हो सकता है कि डेली बेसिस पे हो। डेली का हाफ आवर हो सकता है, या आप लोगों को समझ लो कि डेली का जो है 1 आवर भी हो सकता है, या आप लोगों के पास फॉर एग्जाम्पल 5 आवर्स ए डे का हो सकता है, 5 आवर्स ए वीक हो सकता है। तो आई विल डिस्कस एंड आई विल फाइनलाइज कि ऐसा कोई टूल किया जाए जिसमें बिल्कुल जीरो ग्राउंड से हम लोग एक पेज को बिल्ड करके एड्स लगा के पोर्टफोलियो बना के हम कहीं भी डिस्प्ले कर सकें। ठीक है। सो इंशाल्लाह जो है इसके ऊपर जो है वो डिस्कशन वगैरह लाजमी मैं करूंगा, और अगर इसके रिलेवेंट मेरे पास कोई निकल आता है इसके लिए एक ऑब्वियसली जो है एक पेमेंट वगैरह भी थोड़ी सी वेरी करेगी और चीज़ें वगैरह, तो वो आप लोगों के पास, लेकिन ये कि मैं एक प्लान बना के लाजमी शेयर करूंगा। तो जो लोग कर सकते हैं उसके ऊपर, क्योंकि अब ये ऐसी सी टूल्स हैं, ऐसी सी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के पास सिखाने के लिए एक प्रॉपर टाइम चाहिए। ठीक है। तो अब एक 2 चीज़ें मैं आपको और दिखाता हूँ जो आप लोगों के लिए यूजफुल होंगी। ठीक है। अब इसके अलावा आप लोगों ने अगर जो है वो नाम सुना होगा, ठीक है, हबस्पॉट का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, अगर इन चीज़ों के बारे में, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स हैं जो कि आप लोग जो हैं वो यूज करते हैं। मैं वो दिखाता हूँ। स्प्राउट का नाम सुना है आप लोगों ने? स्प्राउट का नाम? जी जी, 5 minutes लेफ्ट, वी आर जस्ट कंक्लूडिंग अवर लेक्चर। ओके, स्प्राउट आप लोगों के पास क्या होता है? किसी को स्प्राउट के बारे में बताओ, मैं यहाँ पे खोल देता हूँ। स्प्राउट एक आप लोगों के पास एक ऐसा टूल है, ठीक है, इसने कुछ और ही निकाल दिया है। अब ये बेसिकली आपके पास एक डैशबोर्ड है, ठीक है, जो कि मेरा फेवरेट है। ठीक है, इसमें ये है कि आप लोगों के पास एक डैशबोर्ड, ठीक है, आपकी हर चीज को मैनेज कर देता है। ठीक है, आपके फेसबुक, ये अगर आप यहाँ पे गौर से देखो, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रेडिट, यूट्यूब, थंबनेल, और ये आप लोगों के पास वेब, जितना भी सारा काम है आप लोगों का एक ही जगह पे ट्रैफिक मैनेज हो रही है। इनकी चैट्स, इनकी कंटेंट, इनकी चीजें, सारी चीजें जो हैं आप लोग एक जगह पे मैनेज कर सकते हो, और आप लोग इनको बड़े इफेक्टिव वे में जो है वो यूटिलाइज कर सकते हो। किसी भी कंपनी का काम है, इनकी पोस्टिंग है, सब कुछ आप लोग देखो, ये आपके पास फेसबुक पोस्टिंग, आप लोगों की इंस्टाग्राम पोस्टिंग, सारी चीजें जो हैं आप लोगों के पास शो हो जाती हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट टूल्स हैं जो कि आप लोग इसमें सीख सकते हो और उनको इन इफेक्टिव वे में जो है आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं देखता हूँ अगर मुझे एक और टूल भी ज़हन में आ जाए। हाँ, हूट सूट के बारे में सुना है आप लोगों? हूट सूट के बारे में सुना ही होगा ना आप लोगों ने? बहुत फेमस टूल है। हूट सूट बेसिकली आप लोगों के पास एक टूल है जो कि आप लोगों के पास ये भी इसी तरीके से मैनेजमेंट करता है आपकी चीज़ों की। ठीक है, अगर आप लोग इसको ओपन करो तो यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि आपकी ट्विटर की पोस्टें भी आ रही हैं, फेसबुक की पोस्टें भी आ रही हैं। ठीक है, सो आप लोगों का सारी चीजें एक जगह मैनेज हो सकती है, मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, इन सारे प्लेटफॉर्म्स को आप लोग जो सा है वो एक जगह मैनेज कर सकते हो। इसका डैशबोर्ड इसलिए यूज होता है। अब बेसिकली ये जो टूल्स हैं, ठीक है, ऑब्वियसली ये पेड है, ठीक है, लेकिन ये कि जो अगर आप लोग, मैं एक ऐसी वर्कशॉप अरेंज करता हूँ, मतलब ऐसा एक डिजाइंड जो है वो चीज करता हूँ, तो जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे ये सारे मेरे पास पेड होंगे।
ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक पेड सॉफ्टवेयर यूज करके उनका इन्वायरमेंट आप लोगों को दिखा सकता हूँ, ठीक है। और आप लोग उनके स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेके उनकी चीज़ों वगैरह को अपना पोर्टफोलियो यूज कर सकते हो। अगर आप लोग खुद खरीदोगे तो फिर आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे पास अब ऑलरेडी टूल्स वगैरह बाय होते हैं, तो मैं आप लोगों को उनसे दिखा सकता हूँ। लेकिन कल आप किसी को ये बताओगे कि भाई आप लोगों को स्प्राउट का, इन चीज़ों का, फूड सूट के सारे प्लेटफॉर्म का आप लोगों को आइडिया है, ठीक है, आप लोगों ने इनको यूज किया हुआ है या आप लोगों को सारा पता है, तो ऑब्वियसली वो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास टाइम जो है कम हो रहा है, खत्म। तो बोर हो गए होंगे आप लोग भी 1 घंटे की जो है डिस्कशन के साथ। कितने लोग हैं जो बोर हो गए हैं? बोर हो गए हैं, ठीक है। अब ये एक ऐसा टॉपिक है, ऐसी डिस्कशन है जिसमें हम 3-4 घंटे भी डिस्कशन कर लेना तो भी इतनी बड़ी एक चीज को कवर अप नहीं कर सकते। लेकिन आई ट्राइड माई हार्ट कि मैं आप लोगों को बेसिकली सिर्फ ये ना बताऊं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, क्योंकि सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। 1 घंटे में मैं आप लोगों को नहीं सिखा सकता सोशल मार्केटिंग क्या है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को ये जरूर समझा सकता हूँ कि आप लोगों का एक राइट वे क्या है इसको करने का। कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ अगर एक एड लगाना सीख लो और आप ये कहो कि बस काफी है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप लोगों को कंप्लीट चीजों के बारे में देखना पड़ता है और उसके ऊपर काम करना पड़ता है, और फिर आप लोगों के पैसे फायदा होता है। अगर आपके पास 2-3 मिनट्स और हैं तो मैं आप लोगों को एक लीड जनरेशन वाली साइड पे दिखा देता हूँ। आई वॉज प्लानिंग कि मैं आपको लीड जनरेशन स्टार्ट से करवाऊं, लेकिन लीड जनरेशन बहुत ज्यादा एक क्रिटिकल टॉपिक हो जाना था, और आप लोगों को जो है ना उसकी डायरेक्ट समझ नहीं आनी थी कि लीड जनरेशन किस तरह वर्क करती है, ठीक है। तो आई सिंपली सेड कि मैं आप लोगों को नॉर्मल जो है वे में बता दूंगा कि क्या चीज़ें जो हैं वो आप लोगों की यूज हो सकती हैं, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को एक साइट दिखाता हूँ कि लीड जनरेशन वाली साइट भी क्या है, कि जो कि हम लोग अगर एक प्लान वर्कशॉप करेंगे तो हम लोग उसमें ये चीज़ें भी कर सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो है इस पेज पे काम कर लेते हैं, ठीक है। ये मतलब बेसिकली प्रैक्टिस पेजेस हैं जो कि मैं बेसिकली क्लासेस वगैरह के लिए यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो हम लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली एक एड्स मैनेजर है, आप लोगों को ऑलरेडी एड्स के बारे में पता होगा, लेकिन जो एड्स एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो वो बहुत डिफरेंट है, जो कि आप लोग इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो लीड जनरेशन का टॉपिक है या ट्रैफिक का टॉपिक है, ऐप प्रमोशन का टॉपिक है, ये बहुत डिफरेंट है, जिसके अंदर आप लोग कंप्लीट एक लीड जनरेशन बना सकते हो। मतलब लीड जनरेशन का पता क्या होता है? लीड जनरेशन में ये होता है कि आप बेसिकली एक किसी भी चीज का एक फॉर्म जनरेट करते हो, ठीक है। वो फॉर्म बनाने के बाद जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं उस फॉर्म को फिल करते हैं और आप लोग उनको डायरेक्ट हब स्पॉट में डाल देते हो। हब स्पॉट में आप लोगों के पास उसके जो है क्लाइंटेज बनता है, उसमें आप लोगों के पास वो डायरेक्टली अटैच हो जाता है जीरा के अंदर। जीरा में वर्क फ्लो बनता है और वर्क फ्लो के थ्रू आप लोग उसको इंटरेक्ट में डालते हो। मतलब कुछ 6 सॉफ्टवेयर हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप यूज होते हैं, और फिर आपके पास एक क्लाइंट सीआरएम के अंदर पोर्टल में पूरा आता है, और आपकी जो टीम होती है आप उसको मैनेज कर रहे होते हो, और आपका जितना भी रेवेन्यू आ रहा होता है सब कुछ काउंट हो रहा होता है, ठीक है। तो अब ये एक बड़ी लंबी डिस्कशन है, लेकिन लीड जनरेशन आप लोगों की इसमें कर सकते हैं। तो आई विल ट्राई माई हार्ड के कोई इस तरह का कोई वर्कशॉप किस तरह की चीज में लॉन्च करूं, जिसमें आप लोग एक हम लोग एक सिर्फ एक थोड़ी सी क्वांटिटी लेंगे लोगों की जो कि इसको ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें वो काम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ, और आई विल ट्राई की रिकॉर्डिंग जो है मैं इसकी अपलोड करवा दूँ कहीं पे, और वो रिकॉर्डिंग आप लोगों को ट्यूसडे वेडनेसडे को इंशाल्लाह मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और अपना ख्याल रखें। इसके रेलेवेंट कोई वर्कशॉप होगी, कोई अगर आप कोर्स करना चाहें तो एनएस ट्रेनिंग का ऑफिशियल नंबर गिवन है, और अगर मैंने कोई वर्कशॉप प्लान की इस तरह की टेक्निकल वर्कशॉप पूरी, तो भी मैं आप लोगों से बूट कैंप की शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए मैं एंड कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्लास का टाइम है। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एवरीवन, टेक केयर ऑफ हेल्थ, अल्लाह हाफिज। आई ट्राइड कि आप लोग बोर ना हो और आप कुछ ना कुछ लाजमी सीखो इससे, ठीक है। चलें, ठीक है, अल्लाह हाफिज।